जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने पेयजल, सड़क, शिक्षा व कृषि से जुड़ी समस्याओं के निदान की मांग की। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाते हुए उनकी निदान की मांग की। विकास भवन में संपन्न बैठक में सदस्यों ने कहा कि कई बार बैठकों में समस्याएं उठाने के उपरांत भी विभागीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। सदस्यों ने अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों के फोन रिसीव नहीं करने का भी आरोप लगाया। बैठक में मौजूद दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने बैठक के दौरान उठने वाली समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनकी निदान करने का आदेश अधिकारियों को दिए हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सारी पेयजल की समस्या है। सारे मुद्दों को पर तो हमेशा बात होती है और मैं कहूँगी कि 2019 से हम लोग हर बार इस मुद्दे को, जिन मुद्दों को भी उठाते हैं उनका समाधान आज तक नहीं हो पाया है और विभाग भी निष्क्रिय नज़र आते हैं। मैं कहूँगी कि जैसे पीडब्ल्यूडी की बात करूँ तो स्थलीय निरीक्षण न होने के बाद धपोला सेरा सन्यूडियार वाली रोड से जो मिलान होना था उसका लिंक रोड का, तो उनके जेई के द्वारा ये कहा जाता है कि वहाँ गांव में वन भूमि है, तो इतनी बड़ी लापरवाही विभाग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही है और एक्शन साहब उसको मान लेते हैं। ये इस तरीके के कार्य होते हैं तभी हमारे गांव वालों को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। और कई मुद्दे हैं 2022 से आज तक बनलेख के अक्सोड़ा ग्राम पंचायत में पेयजल की सुविधा आज तक नहीं है। कांडा का आप इंटर कॉलेज देखिए, वहाँ पर जहाँ पर हमारे बच्चों का भविष्य निर्माण होता है, वहाँ पर हमारे वहाँ पर जो अभी के युवा हैं वो नशे का, वहाँ पर भांग मारने का जैसा काम उन भवनों में हो रहा है। तो कई समस्याएं हैं। विभाग बिल्कुल मैं कहूँगी कि निष्क्रिय है। ये कहीं ना कहीं हमारे तंत्र की जो अभी वर्तमान सरकार की है उसकी विफलता मानूंगी मैं, क्योंकि नियंत्रण नहीं है। चौथा साल जिला पंचायत इस मीटिंग को करते हुए हो गए हैं और जब भी हर कोई मीटिंग होती है तो उसमें अपने क्षेत्रों की समस्याओं को हम पूर्ण रूप से रखते हैं यहाँ पर, लेकिन समाधान की अपेक्षा हमें कमी रहती है। कुछ समस्याओं का समाधान तो होता है और कुछों का नहीं होता है। और आज भी बहुत सारे मुद्दे हमारे जिला पंचायत सदस्यों द्वारा उठाए गए हैं यहाँ पर, और उसमें भी अधिकारियों द्वारा आनाकानी की जा रही है। और अभी जो हमारे मंत्री जी हैं, नव निर्वाचित दर्जा मंत्री जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जितने भी कार्य हैं अधिकारियों को भी बताया है उन्होंने कि जितने भी कार्य इनके क्षेत्रों के छूटे हुए हैं वो किए जाएं। और सर्वप्रथम जो हमारे क्षेत्रों की समस्याएं हैं, जैसे रोड का मामला है और पानी की समस्याएं हैं, ये करीबन जब से हम चुनाव जीत के यहाँ पर आए हैं प्रत्येक मीटिंगों में हम इन्हें रखते हैं, जो पूर्ण रूप से अभी तक नहीं हुए हैं। कितनी बार हम जिलाधिकारी मैडम जी, प्रभारी मंत्री जी को भी हम लिखित रूप से भी सारी चीज़ें दे चुके हैं। और एक समस्या आपने उठाई थी कि आपका पर्सनल अनुभव भी है वो कि फ़ोन नहीं उठाते हैं अधिकारी। जी बिल्कुल। और जब क्षेत्रों से जनप्रतिनिधियों के फ़ोन आते हैं, किए जाते हैं उन्हें किसी भी समस्या को लेकर कि कोई भी किसी भी अधिकारी को, तो वह फ़ोन नहीं उठाते हैं। ये सबसे दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्रों का, हमारे इस बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट का, जो कि हमारी समस्याओं को ये लोग नहीं सुनते हैं। जब एक जनप्रतिनिधि का ये फ़ोन ये लोग नहीं उठाते तो आम जनता का क्या हाल होता होगा, ये आप लोग समझ सकते हैं। जिला पंचायत की जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक हो रही है। इसमें यहाँ पर समस्त विभाग के विभागाध्यक्ष उपस्थित हैं और यहाँ पर शुरुआत में पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई, जल निगम, जल संस्थान, वन विभाग सहित विभिन्न विभागों की यहाँ पर समीक्षा हो रही है। और यहाँ पर जिला पंचायत के समस्त क्षेत्रों से सम्मानित सदस्यगण उपस्थित हैं। वह अपने क्षेत्र के, चाहे पीडब्ल्यूडी है, पीएमजीएसवाई है, जल निगम, जल संस्थान, सभी मुद्दों को यहाँ पर रख रहे हैं। मैंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि किसी भी हमारे सम्मानित सदस्यगणों की, जनप्रतिनिधियों की या क्षेत्र की जनता की भी कोई समस्या का आती है तो उसका समाधान तुरंत करें। और जिस तरीके से यहाँ पर और कई मुद्दे ऐसे भी आ रहे हैं कि समाधान नहीं हुआ, तो मैंने निर्देशित किया गया है कि उसमें जल्दी से जल्दी उसका समस्या का हल करें और जो आगे को जो भी समस्या आते हैं उसका तुरंत समाधान करें जो जनहित में लाभकारी, कल्याणकारी हैं।
बस यही निर्देशित किया है। और कई हमारे माननीय सदस्यों गणों का ये भी समस्या आई है कि अधिकारी देर से फ़ोन उठाते हैं, और मैंने सभी विभाग के अधिकारी गणों को भी ये भी निर्देश किया कि जिस किसी जनप्रतिनिधि का या स्थानीय जनता का किसी भी व्यक्ति का फ़ोन आए तो उसे तुरंत उठाए और उनकी समस्याओं का समाधान करें। देखिए, जल जीवन मिशन की जो प्रगति नहीं आ रही, बता रहे कि वो योजना में काफ़ी खर्चा हुआ है लेकिन उसका योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन योजना के बारे में भी माननीय सदस्य गणों को शिकायत हो रही है, तो मैंने विभाग को निर्देश दिया है जिस क्षेत्र में जिस ठेकेदार द्वारा लापरवाही की जा रही है या कार्यों को ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा है तो उसकी जांच करें। एक टीम गठित कर स्थलीय निरीक्षण करने के उपरांत ही उन ठेकेदारों का पेमेंट किया जाए। यही निर्देश मैंने उन्हें विभाग के अधिकारियों को दिया। आज जिला पंचायत की सामान्य बैठक है अधिकारियों की, और निश्चित रूप से बहुत सारे जो हमारे सम्मानित मेंबर हैं उन्होंने तमाम अपने क्षेत्रों की जो जन समस्याएं उठाई उसके बारे में हमारे अधिकारियों द्वारा उनका निस्तारण भी किया गया है। और मैं कह सकता हूं कि जो अन्य समस्या जो हमारे जनप्रतिनिधि जो माननीय मेंबरों द्वारा उठाएगी उनका संज्ञान माननीय अध्यक्ष जी द्वारा, माननीय हमारे विधायक जी द्वारा और स्वयं मेरे द्वारा भी लिया गया। और निश्चित रूप से हमारा सबका प्रयास है कि बागेश्वर में जो हमारा दोनों हमारे कपकोट और बागेश्वर दोनों विधानसभाओं में जो भी कार्य हो रहे हैं उन कार्यों की निगरानी हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि भी देख रहे हैं और हम लोग भी उनकी निगरानी करेंगे। और हम बागेश्वर को एक विकास की गति में आगे बढ़ाने का प्रयास हम सबका है। और निश्चित रूप से हमारा बागेश्वर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय दोनों विधायकों के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। ठीक सर, लगातार ये बात होती है कि जनप्रतिनिधि का अधिकारी लोग फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो आपने भी बहुत उसको गंभीरता से लिया है, क्या निर्देश दिए गए? निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगर कोई अधिकारी इस तरह के कृत्य कर रहा है तो उसके संबंधित आगे हम लोगों का भी प्रयास रहेगा कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि जो हमारा चाहे ग्राम प्रधान हो, जो सामान्य जन भी हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि यहाँ हमारे जो अधिकारीगण हैं हम सब लोग जनता के भले के लिए, जनता के विकास के लिए हैं। और हमारा सबका प्रयास कर्तव्य बनता है कि हम लोग जो आम जन भी अगर कोई फ़ोन करता है तो उसके फ़ोन को उठाएं। और मेरा आज स्पष्ट रूप से मैंने अधिकारी जी को, जो अपने संबंधित अधिकारी हैं, उनको निर्देशित भी किया है कि चाहे वो किसी भी जनप्रतिनिधि हो या न हो, आम जन हो, उसके फ़ोन का उठाकर उसका संज्ञान लेने का तुरंत संज्ञान लें। जी सर, पीएमजीएसवाई और जल जीवन मिशन के कार्यों में प्रगति नहीं आ रही की शिकायत भी लोगों ने की है, तो क्या निर्देश दिए? पीएमजीएसवाई के कार्यों में, क्योंकि पीएमजीएसवाई का एक अलग विषय है। पीएमजीएसवाई के जो 250 की आबादी वाले गांव थे उन गांवों को जोड़ने का प्रयास पीएमजीएसवाई द्वारा किया गया है, क्योंकि पीएमजीएसवाई के कुछ मानक होते हैं जो भारत सरकार के मानकों के अनुरूप चलते हैं। तो स्थानीय तौर पर हम लोगों को लगता है कि ये प्रधानमंत्री में सारी सड़कों को लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि ये सारे मानक पीएमजीएसवाई के भारत सरकार के अनुरूप ही चलते हैं। रही जल जीवन मिशन की, तो जीएजीएम के तहत बहुत सारे काम अचानक आए और उसमें बहुत सारे टेंडरिंग प्रक्रिया चली, जिससे थोड़ी सा मैं मानता हूँ कि एकदम जो बागेश्वर की कैपेसिटी है उसके अनुसार उसके अतिरिक्त बोझ भी जो विभागों को पड़ा है। लेकिन हमारा सबका प्रयास है कि जो मार्च है उसकी डेडलाइन है, उस तक हम समस्त गाँव को जीएजीएम जो हमारी योजना है उससे जोड़ने का प्रयास करें। एशिया न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।